लेकर आ रहा है। आज हम जिस हफ्ते की बात कर रहे हैं 14th ऑफ अप्रैल से 20th ऑफ अप्रैल, सन आ गया है आपके अब 12 घर में। नो डाउट बहुत से प्लैनेट्स अभी भी 11th हाउस में है, जो कि बड़ी बेहतरीन पोजीशन रखते हैं सन का 12 घर में आना। लेकिन एरीज में आना, ये सन की, सूरज की बहुत अच्छी पोजीशन होती है। 12 घर में आएगा तो ज़रा खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे ज़रा सोच समझ के करने हैं। और ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसको हम कहते हैं, आपको प्लेयर भी देते हैं। थोड़ा सा सेहत का भी ख्याल रखिएगा। ये कभी आउट ऑफ द वे जाके आपको ऐसे खर्चे दे जाते हैं जो कि आपका बजट ज़रा थोड़ा सा आउट कर देते हैं। और आपने बड़ी प्लानिंग भी की हो, जो मर्जी किया हो, तो इंसान कहते हैं कि यार ये खर्चा कहाँ से आ गया, वो वाले खर्चे हैं। बड़े सिंपलर वे में आपको समझाया है। सो थोड़ा सा आपने अपनी बजटिंग पे, अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है। सो ख्याल कीजिएगा। और प्लस आपने अपनी सेहत में, और सेहत में भी ख़ास तौर पे वो लोग जिनको आई साइट प्रॉब्लम रहते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्पेशली जिनकी आई साइट प्रॉब्लम है, ख्याल रखिएगा। छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स इस टाइप की चीज़ें आती हैं। और जिनको, मैं फिर से बता रही हूँ, जिनको डॉक्टर ने कोई लेज़र ट्रीटमेंट कहा हो, चांसेस होते हैं ऐसे ट्रीटमेंट के। अच्छा जी, ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आपका रहेगा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड मामला रहेंगे। जिनके ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड है, उन लोगों की ट्रांसफ़र्स भी यहाँ पे आ सकती हैं। किसी भी ऐसी बात को अगर आप सुने, कोई ऐसी बात होंगे, मार्स की पोजीशन ऐसी है, आप एकदम से इमोशनल ना हो जाएं, आप एकदम से परेशान ना हो जाएं। बात की तस्दीक करनी है एंड देन आपने उस चीज़ के ऊपर एक्ट करनी है। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें ऐसी सुनने को मिल सकती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये इस वक्त आपकी एक बड़ी जिसको कहते हैं फोकस करने वाली बात है। इस चीज़ को जहन से नहीं निकालना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके जी। अच्छा जी, किसी चीज़ को आपने किसी चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके माइंड पे कोई बोझ चल रहा है, अंडर सम स्ट्रेस। किसी चीज़ का आपने बोझ लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा फिक्र उठाई हुई है, और ऐसा लगता है जिस तरह डेली बेसिस पे। और ये बोझ भी मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप इमोशनली यू आर अंडर बर्डन। आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, आप किसी के साथ, आप किसी का दिल ना दुखा दें, आप बात करते वक्त किसी का दिल ना दुखा दें। आपने इसका भी ख्याल रखना, उसका भी ख्याल रखना। ऐसा लगता है आप पॉलिटिकली इंगेज हैं। पॉलिटिकली, वो वाला पॉलिटिकली इंगेज मुझे नहीं लग रहा है। ऐसे लगता है जिस आपने इसका भी ख्याल रखना, उसका भी ख्याल रखना है, इसको भी सही कहना है। आप हर एक के लिए स्टैंड बाय पोजीशन पे हैं। बस ये भी राज़ी हो जाए, वो भी राज़ी हो जाए, ये भी राज़ी हो जाए, ये भी, ये इसके लिए, ओ माय गॉड, आप ऐसे लगता है जिस तरह आपको ना हर वक्त टैक्टफुली हर एक के साथ चलना पड़ रहा है, और हर एक के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी पड़ रही है। अंदर से आप बहुत इस वक्त खामोश हैं। अंदर एक, इस वक्त अंदर खामोशी वाला कोई तूफ़ान आपके चल रहा है। यस, खामोशी वाला तूफ़ान है। दो यू वांट टू सेलिब्रेट योर लाइफ फुली, बट ऐसे लगता है कि जिस तरह आपको कोई जीने नहीं दे रहा। भाई क्या चल रहा है आपके साथ। और आप कॉम्प्रोमाइज़ करें बहुत सी सिचुएशन में। और दो यू वांट टू हैव एडवेंचर, आप अपनी लाइफ में, हालांकि आप अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे नए एरा में हैं, किसी ऐसे नए स्टेप में आप आए हैं जहाँ पे आप इंजॉय करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बट आपके ऊपर ना हर कोई कहता है कि बस मेरे कंट्रोल में रहो, ऐसे करो, वैसे करो। आप मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन में नज़र आते हैं। और इट सीम्स लाइक कि जिस तरह पहले भी आपके साथ ऐसा हो चुका है। व्हेनेवर आप जब भी कोई सुकून का सांस लेने लगते हैं, और जिस तरह ये भी आपके ऊपर एक फेज़ आया है, कुछ अर्सा पहले ही ऐसा हुआ है कि जहाँ पे आप कुछ सुकून ले सकते थे, वंस अगेन आपको हर कोई कहता है कि तुम मेरे कंट्रोल में रहो, तुम मेरे कंट्रोल में रहो। आपके इर्द गिर्द के लोग ही हैं जो कि आपके ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। और आप भी बहुत है। एक जो मुझे चीज़ नज़र आती है, मे बी दिस टाइम यू आर मोर आप प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, विच इज़ ऑल राइट, विच इज़ बेटर।
और बट ये जो भी स्टोरी है ना भाई, ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। हर कोई जो है वो आपको मिसयूज़ करता है और आपके साथ ऐसे ही रहेगा। ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी। आपके इर्द गिर्द हर फर्द ऐसा है, वो चाहे आपकी औलाद हो, घर वाले हों, बहन भाई हों, एवरीबडी इज़ द सेम। चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो। जो अच्छी बात है वो ये है कि आपने डिसाइड कर लिया है, वेरी गुड सिचुएशन। आपने डिसाइड कर लिया है कि चाहे कोई जो मर्जी कहे, आप इस वक्त अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे। जो कोई जिस तरह मर्जी हो, आप अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे। समटाइम्स लगता है आप आंखें बंद करके सो जाते हैं कि भाई जिसने जो करना है करो, बट आप अंदर से एकदम से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि बिकॉज यू हैव अ गुड हार्ट, बट नाउ यू जस्ट नो कि हर चीज़ जो चमकती धमकती है वो सोना नहीं होती है। आपका कोई ट्रैवल भी आ रहा है, आपको ट्रैवल करना चाह रहे हैं और हर वक्त आपसे कोई सिंपथेटिक वे में बात करता है, क्योंकि उसकी शायद आदत है, वो सिंपथी लेने का आदी है। उसका बात करने का, उसका रवैया, उसका तरीका है ही ऐसे, बिगड़ता है, अजीब सी कोई क्या उसे कहना चाहिए, बुड़बुड़ वाली कोई लैंग्वेज यूज़ करता है, उसका तरीका ही ऐसा है और फिर आग बबूला होता है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको उस पर तवज्जो देनी चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, आपकी मून एनर्जी क्या है। यस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने जो सोचा है, जो आपके ड्रीम्स हैं, उस पर फेथ रखिए, इंशाल्लाह सब बेहतरीन होगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, आपको बहुत अच्छा ज़बरदस्त बैलेंस मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। कोई यूनियन आएगी और आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जो आपका भी रिलेशनशिप है या जो आगे रिलेशनशिप आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके जो भी इमोशंस हैं वो इस वक्त क्या हो रहे हैं, आप अपने इमोशंस को खुद से हील कर रहे हैं, खुद से बैलेंस कर रहे हैं और आपको पता है कि आप के अंदर जो भी मोहब्बत है, जो भी प्यार है, वो आप हर एक को ही देते हैं, आप हेल्प करते हैं। लेकिन इस वक्त जो आपके अंदर क्या कहना चाहिए आपके अंदर जो गुस्सा है ना, एंगर है, वो आप कभी उसको फॉरगिवनेस की तरफ लेकर जाते हैं दूसरों के लिए, यानी कि जो अपने गुस्से को आप खुद से ही कंट्रोल भी करते हैं, फॉरगिवनेस की तरफ भी लेकर जाते हैं, लेकिन अपने माइंड और हार्ट को आपको बैलेंस मज़ीद रखना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलोइश ग्रीन। जो येलोइश ग्रीन कलर होता है वो आपके लिए है जी इस हफ्ते में। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग।